जब मेरी बेटी हामला हुई तो इसका इंतकाल हो गया। मेरी बेटी की शादी अमीर घर में हुई थी। जब मुझे खबर मिली कि मेरी बेटी मर गई है तो मैं अपनी बेटी के घर गई तो पता चला कि मेरी बेटी को गुस्ल देकर कफन पहना दिया गया था। उसी वक्त मुलाजमा मेरे पास आई और कान में बोली कि तुमने अपनी बेटी के साथ सही नहीं किया, इस घर में शादी करके। मैं तो हैरान रह गई कि मेरी बेटी तो रोजाना अपने ससुराल की तारीफें करती थी, लेकिन ये मुलाजमा ऐसे क्यों कह रही है। मैंने राज का पता लगाया तो जानकर मेरी जान निकल गई कि मेरी बेटी मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर पसंद की शादी की थी, क्योंकि जहां मेरे वालिदैन शादी करना चाहते थे मैं इस शख्स को पसंद नहीं करती थी और पूरी जिंदगी एक नापसंद शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का तस्वुर हुई जानलेवा था। बारात के दिन जब मैं दुल्हन बनने के लिए पार्लर गई तो मैंने पहले से तयशुदा मंसूबे के मुताबिक वहां से भागकर अपने पसंदीदा इंसान से शादी कर ली और हमेशा के लिए माँ बाप के घर को खैर बात कह आई, क्योंकि मैं जानती थी कि अब अगर इस दहलीज पर वापस गई तो बाप भाई कभी नहीं अपनाएंगे। मेरा शौहर बहुत अच्छा और मोहब्बत करने वाला इंसान था। इसके वालिदैन ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया, इसलिए हम दोनों ने अपना छोटा सा आशियाना अलग बना लिया। इसने मुझे जिंदगी की हर आसाइश और खुशी फराहम की। मैं भी इसे दिल और जान से चाहती थी और इसके साथ खुश थी। शादी के 2 साल बाद जब मुझे माँ बनने की खुशखबरी मिली तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई। मैंने सबसे पहले ये खबर अपने शौहर के दफ्तर कॉल करके उन्हें सुनाई। वो भी मेरी तरह आने वाले बच्चे का सुनकर बहुत खुश हुए और इसी वक्त दफ्तर से छुट्टी लेकर घर आने वाले थे, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो आज आखिरी मर्तबा घर आ रही हैं। इसके बाद मैं कभी भी इन्हें नहीं देख पाऊंगी। काश मुझे पहले ही इल्म हो जाता और मैं इन्हें रोक देती। दफ्तर से खुशी खुशी घर वापस आते हुए मेरे शौहर की मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। कुछ देर बाद मेरे शौहर आखिरी मर्तबा 4 कंधों पर घर वापस आए और हमेशा के लिए मुझे अकेला छोड़ गए। यूं मेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही बाप के साय से मरहूम हो गया और मैं भी भरी जवानी में ना सिर्फ बेवा हो गई बल्कि इतनी बड़ी दुनिया में अकेली रह गई। अपना सगा रिश्ता तो कोई रहा नहा था, गैरों के दर पे जाने वाला जमाना नहीं था। कहाँ जाती और किससे मदद मांगती। सिर्फ मेरे शौहर की एक दूर की रिश्तेदार थी जिन्हें हम खाला कहते थे। खाला भी मेरी तरह दुनिया में अकेली थी। मैं अपने सहारे के लिए खाला को अपने पास ले आई और हम दोनों औरतें मिलकर जिंदगी की गाड़ी को धकेलने लगे। खाला ने इस कड़े वक्त में मेरा भरपूर साथ दिया। शौहर की वफात के चंद महीने बाद मैंने एक सेहतमंद बच्ची को जन्म दिया तो मेरी फिक्रों में मजीद इजाफा हो गया। एक जवान लड़की औरत के साथ एक छोटी बच्ची भी अब आ गई थी, जिसके खाने पीने के साथ देगर इखराजात और तालीम तरबियत का बोझ भी मेरे कंधों पर आन पड़ा था। ऐसे में खाला ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरी बच्ची को घर पे संभाल लिया और मैंने बाहर निकलकर अपने लिए रोजगार तलाश करना शुरू कर। जल्द ही मुझे करीबी स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई और यूं मैं वहां पढ़ाने के लिए जाने लगी। जिंदगी जैसे तैसे गुजरने लगी थी और मेरी बेटी भी जवान हो गई। मेरी बेटी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी और मैंने इसकी तालीम व तरबियत में भी कोई कमी ना छोड़ी थी। अब मैं भी बूढ़ी हो चुकी थी। बेटी को जवान करने के बाद माँ होने के नाते मेरी आखिरी फिक्र इसकी शादी की रह गई। मैं चाहती थी मेरी बेटी की शादी किसी सुलझे हुए अमीर घराने में हो जहाँ इसकी बाकी जिंदगी आराम और सुकून से गुजरे और मेरे लिए भी कुछ आसानी हो। मैंने अपने कुछ दोस्तों और एक कुलीग को कह दिया था कि मेरी बेटी के लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता नजर आए तो मुझे जरूर इतला दें। कुछ दिनों बाद मैं एक दिन स्कूल में बैठी बच्चों का टेस्ट चेक कर रही थी कि मेरी करीबी दोस्त शम्सा मेरे पास चली आई और मुझे बताने लगी कि इसकी बहन अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही है। घराना अच्छा है और खाता पीता है, लड़का भी अकलौता है। मैंने तो बस तुम्हारी बेटी का ही रिश्ता यहाँ कराना है। शम्सा ने इतने मान और यकीन के साथ कहा कि मैं भी खुश हो गई। वैसे भी वो मेरी करीबी दोस्त थी, काफी साल से हमारा आना जाना था, इसलिए मैंने भी इसकी बात मानकर लड़के वालों को घर आने की दावत दे दी। उस दिन मेरे दिल को इस कदर इत्मीनान हुआ कि अब मेरी फिक्रें कम हो जाएंगी और मेरी बेटी भी ऐश करेगी। कुछ दिन बाद लड़के की माँ और इसकी बहन मेरी बेटी को देखने हमारे घर आए तो सामान से लदे हुए थे। वो मेरी बेटी से मिलकर इतना खुश और मुतासिर हुए कि मुझे सोचने का मौका ही ना दिया और मुझसे हाँ करवा के ही दम लिया। मुझे भी वो लोग सुलझे हुए और खानदानी लगे थे। मैं भी अपनी बेटी के नसीब खुलते देखकर खुश हो गई थी। लड़के वालों ने जल्द शादी करने पर इसरार किया था, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। यूं चंद मुलाकातों में ही मैंने लड़के को भी देख लिया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। पसंदीदगी की बड़ी वजह लड़के के घराने का छोटा होना था। लड़के के बाप फोत हो चुका था। इसकी माँ और एक छोटी बहन ही थी जो अपने घर के वाहिद सारे की खुशी देखना चाहती थी। दूसरा ये मेरी करीबी दोस्त का भांजा भी था, इसलिए मुझे इत्मीनान था कि मेरी बेटी अब खुश रहेगी। मैंने दिन रात लगाकर अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी से बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दी और शादी करने में कोई कसर ना छोड़ी। इसे सब कुछ जो एक माँ दे सकती थी मैंने देकर अपनी दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। आज मुझे
मुझे अपना आप बहुत हल्का फुल्का महसूस हुआ और यूं लगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली है, जिसका वादा मैंने कभी खुद से किया था। शादी के बाद मेरी बेटी 2-3 मरतबा मायके आई तो इसके चेहरे पर अंदरूनी सच्ची खुशी और सुकून था, जिससे मैंने अंदाजा लगाया कि वो अपने घर में खुश और मुतमईन है। मुझे इस बात की ज्यादा खुशी थी कि मेरी बेटी की शादी अमीर घराने में हुई है, लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो हामला हुई तो इसने मुझे ये खबर सुनाकर बेचैन कर दिया कि अपनी सास के साथ गांव में रहने जा रही है, क्योंकि इसके शोहर को काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है और अपने इतने बड़े शहर में वो और सास अकेले नहीं रह सकते, इसलिए अब वो लोग अपने रहायश गाहों में रखेंगे। मैं अपनी बेटी की जुदाई का सुनकर बहुत उदास हुई, क्योंकि मैंने कभी नहीं इसे खुद से दूर भेजा था, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं दिल पर पत्थर रखकर इससे मिलने गई और वो भी मुझसे मिलकर खुशी खुशी सास के साथ गाँव चली गई। मैं उसके जाने के बाद कुछ दिन तो उदास रही, मगर वो रोज अपनी खैरियत की इत्तला देती रही, तो फिर मेरी उदासी भी खत्म हो गई। कुछ अरसे बाद इसकी खैरियत की इत्तला कम होने लगी और मुझे हमेशा की तरह इसकी सास ही बात करके मुझसे बताती कि इसकी तबीयत बेहतर है, लेकिन अब वो मुकम्मल आराम करेगी, इसलिए मैं उसे फोन पर बात भी कम करने देती हूँ। इसकी सास के लहजे में माँ जैसी सच्ची फिक्र महसूस करके मैं अब हर दम रब का शुक्र अदा करने लगी। ये इसके हमल के 5वें महीने का वाकया है। एक रात मेरी बेटी के ससुराल से अचानक फोन आया कि अचानक तबीयत खराब होने से इसका इंतकाल हो गया है। मेरे लिए ये खबर किसी बड़े तूफान से कम ना थी। इस जानलेवा खबर ने मेरी तो कमर ही तोड़ कर रख दी थी। मैंने रो रो कर अपना हाल बुरा कर लिया था। मुझे अपनी बेटी के ससुराली गांव का कुछ इल्म नहीं था। इसके जनाजे में गांव पहुंचना था। मैंने अपनी दोस्त शमसा को कॉल की तो इसने मुझे बताया कि वो पहले ही गांव गई हुई है। मैंने इससे कहा कि वो मुझे कुछ तो रहनुमाई करे ताकि मैं अपनी बेटी का आखिरी दीदार तो कर सकूं। इसने मुझे जान छुड़ाने के अंदाज में गांव का पता समझाया और खड़क से फोन बंद कर दिया। मैं अपनी बेटी के गम में रो रो कर नढाल हुई थी, लेकिन उस वक्त खुद को संभाल कर जैसे तैसे गांव जाने वाली बस में सवार हो गई। 2 दिन के थका देने वाले सफर के बाद मैं गांव पहुंची थी। इसी दौरान मैंने अपनी बेटी के ससुरालियों की मिन्नतें की कि मेरे आने तक मेरी बेटी को दफनाया नहीं जाए, क्योंकि मैं एक आखिरी मर्तबा इसे देखना चाहती थी। मैं जब अपनी बेटी के ससुराल पहुंची तो घर में मेहमानों का खूब तांता बंधा हुआ था और घर वालों से भरा हुआ था, लेकिन ये बात बहुत हैरान कुन थी कि मेरी बेटी को एक अलग थलग कमरे में अकेले चारपाई पर एक बड़े से कंबल में लिपेट कर डाला हुआ था। मैं रोते हुए अपनी बेटी से लिपट गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। शोहर की वफात के बाद बेटी ही जिंदगी के जीने का सहारा थी, वो सहारा भी आज छीन गया था। कुछ ही देर बाद कुछ खवातीन अंदर आई कि अब जल्द ही जनाजा होगा, इसलिए दूसरी मरतबा नमाजी करके नया कफन पहनाया जाएगा। रोते हुए एक तरफ हो गई और 1 घंटे बाद मेरी बेटी को दोबारा से नए कफन में लिपेट कर इसे चारपाई पर डाला गया। अब उसके जाने का वक्त हो गया था, लेकिन उस दौरान अजीब वाकया पेश आया। एक मुलाजमा पानी पिलाने मेरे करीब हुई और इसने मुझे कहा कि मैं थोड़ी देर बाद सब खवातीन को कमरे से निकल जाने का कहूँ तो मुझे मेरी बेटी के मुतालिक बड़ी खबर सुनाएगी। ये सुनकर मैं बेचैन हो गई और जैसे ही मेरी बेटी को दोबारा इसकी जगह पर लाया गया तो मैंने खवातीन से दरखास्त की कि कुछ देर इस कमरे में मुझे मेरी बेटी के साथ अकेला छोड़ दिया जाए। वैसे भी अब ये हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा रही है, मैं कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। मेरी बेटी की सास ने सब औरतों को कमरे से बाहर निकाल कर सिर्फ एक मुलाजमा को कमरे में छोड़ दिया। मैं एक बार फिर अपनी बेटी से लिपट कर रोने लगी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी बेटी तिबी मौत नहीं मरी। इसी मुतालिक मुलाजमा मुझे बताना चाहती है। मेरे पास खड़ी मुलाजमा कुछ देर मेरे चेहरे की तरफ देखती रही और फिर दौड़कर मेरे पास आई और इसने मेरे कान में सरगोशी की कि मेरी बेटी जिंदा है। मैंने इसकी तरफ गैर यकीनी से देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो फिर इसने मजीद कहा कि खुद ही देख कर यकीन कर लो। मैंने फौरन बेटी का कफन हटाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी बेटी की सांसें मध्यम चल रही हैं। अलबत्ता इसे कोई जहरीली चीज खिलाई गई है जिससे इसके होंठ और जिस्म नीला पड़ चुका है। मुलाजमा झूठ नहीं बोल रही थी, मेरी बेटी जिंदा थी, लेकिन इसे जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की जरूरत थी। मैंने मुलाजमा के सामने हाथ जोड़े कि वो मेरी मदद करे और मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही वो करे। मुलाजमा ने फौरन हामी भर ली और वादा किया कि वो मेरा राज हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखेगी। साथ ही मैंने इसे अपने शोहर की आखिरी निशानी सोने के 2 कंगन जो मैं हमेशा अपनी कलाइयों में पहने रखती थी निकाल कर मुलाजमा की मुट्ठी में दबा दिए और जल्दी जल्दी अपना लिबास उतार कर मुलाजमा को दे दिया कि वो मेरी बेटी को यहाँ से फौरन ले जाए और इसे किसी महफूज मकाम पर छुपा दे। इसके बाद मैंने बेटी को चारपाई से हटाया और खुद कफन ओढ़ कर लेट गई, क्योंकि मुझे अब सच का पता लगाना था कि मेरी बेटी के साथ आखिर ये जुल्म क्यों हुआ है। मुलाजमा ने समझदारी से मेरा चेहरा कफन में छुपा दिया और थोड़ी देर बाद सबको बुलाकर कहा कि लड़की की माँ अपनी बेटी का आखिरी दीदार करके पिछले दरवाजे से निकल गई है। वो जाते हुए कह गई है कि आज से मेरा इस खानदान से कोई ताल्लुक नहीं रहा और मेरी बेटी को यहीं दफन कर दिया जाए। मुलाजमा की बात सुनकर जहाँ गाँव की औरतें मुझे
जान तान कर रही थी, वहीं मेरी बेटी की सास और इसकी बहन मुझसे बाकायदा बुरे बुरे अल्काबात से नवाजना शुरू हो चुकी थी। मैं इनकी जुबान से अपने खिलाफ उगलती हुई गिलासेस सुनकर दंग रह चुकी थी, लेकिन मैं सांस रोके कफन में दबकी रही। कुछ ही देर बाद मर्द हजरात आए और जनाजे की चारपाई को उठाकर ले गए। मैंने यहाँ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश के साथ मुकाबला किया था और बहुत हिम्मत व हौसले के साथ सब कुछ सहा। ऐसा कड़ा इम्तिहान सिर्फ एक माँ ही पास कर सकती है। अब बाकायदा मेरा जनाजा पढ़ाया गया और मुझे कब्र की गहराइयों में उतारा गया। मैं ये सब कुछ होशोवास रह कर देखती, सुनती और बर्दाश्त करती रही। जब गौरकी ने कब्र को बंद करके कच्ची मिट्टी का लेप लगाया तो डर और खौफ से इस दिन मुझे अपनी सांस हकीकी मायनों में बंद होती महसूस हुई। मैं दिल ही दिल में दुआएं करती रही कि जल्द से इस मुसीबत से बाहर निकल आऊं। जब तमाम रस्मात की अदायगी के बाद सब लोग कब्रस्तान से रुखसत हो गए तो फिर वही मुलाजमा जो मेरी बेटी को लेकर गई थी वो चुपके से वहां चली आई। इसने जल्दी जल्दी कच्ची ताजा मिट्टी से बनी हुई कब्र की खुदाई करके मुझे बाहर निकाल लिया और हम दोनों ने मिलकर कब्र को दोबारा पहले की तरह ही बंद करके लेप लगाया। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और फौरन से बशतर अपनी बेटी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर इसने मुझे बताया कि उसे यहाँ से बहुत दूर वीराने में ले गई है क्योंकि इसे कुछ दिन यहाँ से बाहर निकालना नामुमकिन है। इसके बाद वो मुझे अपने साथ गांव से दूर वीराने में ले आई जहाँ एक झोंपड़ी में मेरी बेटी को इसने सबसे छुपा कर महफूज रखा हुआ था। मैंने मुलाजमा का शुक्र अदा किया और बेटी की जान बच जाने पर रब का शुक्र अदा किया। यहाँ मैंने मुलाजमा से असल कहानी पूछी कि मेरी बेटी के साथ यहाँ क्या हुआ है, जिस पर उसने मुझे बताया कि जिस दिन ये लोग गाँव आए हैं मैं इनके घर में मुलाजमा हूँ और मैं रोज देखती थी कि तुम्हारी बेटी की सास इसे खाने में कोई दवा मिलाकर दे रही है, लेकिन मैं पहले समझ ना सकी। मगर जैसे जैसे तुम्हारी बेटी की तबीयत बिगड़ी और इसने अपना बच्चा भी इस दौरान में खो दिया तो फिर मुझे अंदाजा हुआ कि इसके बच्चे को जानबूझकर मारा गया है और अब ये लोग तुम्हारी बेटी की भी जान लेना चाहते थे, मगर इससे पहले ही इन्होंने जहरीली जड़ी बूटी शरबत में मिलाकर पिला दी, जिससे इसके दिल की धड़कन कुछ वक्त के लिए रुक गई और जिस्म नीला पड़ने लगा और देखने वालों को यूं लगा जैसे ये मर गई है, मगर ये हकीकत में जिंदा है और जल्द ठीक हो जाएगी। इस मुलाजमा की पूरी बात सुनकर मैं तो सख्ते में आ ही गई थी कि ये कौन लोग हैं और इनकी मेरी बेटी से क्या दुश्मनी हो सकती है, जिसके बदले में इन्होंने मेरी बेटी को इतनी तकलीफ दी, हद तक कि इसका बच्चा भी मार दिया। बच्चा तो उनके अपने बेटे की भी औलाद थी, फिर भी रहम ना किया। बहरहाल इन सवालों के जवाब मेरी बेटी ही दे सकती थी जो मेरे सामने जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी थी। चंद रोज तक हम इसी वीराने में बनी हुई कोठरी में छुपे रहे। इसी दौरान मुलाजमा आती और मेरी बेटी का इलाज करती, जिससे उसकी तबीयत अब संभल रही थी। साथ ही वो मुलाजमा मुझे बैरूनी दुनिया की खबरें पे पहुंचाती रही, जैसे कि मेरे दामाद को अपनी बीवी की मौत की इतला दे दी गई थी और इसे जनाजे की इतला भी दे दी गई, लेकिन अब वो वापस आया है, जिसका मतलब था कि उन सब में वो भी मलूस था। दूसरी जानी मेरी बेटी ने अब खुद से उठकर उठना, बैठना और खाना पीना शुरू कर दिया था। जब वो ज्यादा बेहतर होगी तो इसे मैंने सारी कहानी सुनाई, जिस पर उससे भी यकीन नहीं आ रहा था। उसने मुझे बताया कि आज तक ससुराल वालों ने कभी भी इसके साथ बुरा रवैया ना रखा था, लेकिन अचानक इनकी इस हरकत के पीछे क्या वजह थी। मैंने इससे ज्यादा खरीदना मुनासिब ना समझा, वैसे भी वह मुकम्मल तौर पर सेहत याब नहीं हुई थी। कुछ ही हफ्ते बाद मैं इसे लेकर रात के अंधेरे में अपने घर वापस आ गई और यहाँ आकर भी किसी को भी नहीं बताया कि मेरी बेटी जिंदा सलामत है, क्योंकि मैं इस बात का किसी को भी पता नहीं चलने दे सकती। मैंने रफ्ता रफ्ता दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दिए कि मुझे क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं कोई बेहतर फैसला ना कर पाई थी कि एक दिन मैं घर का कुछ सौदा सल्फ लेने बाजार गई। वहां से वापसी पर मैंने अपनी बेटी के लिए महंगा लिबास लेना मॉल चली आई, क्योंकि मैं इसे महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वो दोबारा फिर से अपनी गरीब माँ के दरवाजे पर आ बैठी है और इसकी किस्मत भी अपनी माँ जैसी ही है। मैं एक दुकान पर खड़ी दुकानदार से कपड़े की कीमत को लेकर बहस कर रही थी कि वहां अचानक से मेरा दामाद किसी गैर लड़की के हमरा दाखिल हुआ। दोनों के दरमियान काफी गपशप और मोहब्बत नजर आती थी। इसने मुझे और मैंने इसे देख लिया था। जहाँ इसे किसी और औरत के साथ देखकर मैं हैरान हुई, वहीं वो भी दंग रह गया, क्योंकि अभी उसकी बीवी को मरे हुए जुमा 8 दिन ना हुए थे कि वो किसी और औरत के साथ वक्त गुजारने पर आ गया। मुझे अपनी बेटी के साथ जुल्म की वजह कुछ समझ आ गई थी। मैं खामोशी से दुकान से बाहर निकल आई। कुछ तो अब सोचना ही था। मैं अपनी बेटी को सारी जिंदगी यूं लोगों की नजर से छुपा कर तो नहीं रख सकती थी। मैंने घर आकर अपनी बेटी को सारी सूरत हाल से आगाह किया और इससे बताया कि अब यही वक्त है कि इन पर खुला का केस दर्ज किया जाए और अलायदगी इख्तियार की जाए। लेकिन मेरी बेटी ने मुझे बताया कि इसका मंसूबा कुछ और है। आप इन पर कत्ल का केस करें और पुलिस को साथ लेकर गांव जाएं। गांव में इन लोगों की बहुत इज्जत है। मैं चाहती हूँ इनका चेहरा सबके सामने बेनिकाब हो। मुझे अपनी बेटी की ये बात मुनासिब लगी और मैं थाने जा पहुंची। जिंदगी में कभी थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाए थे, इसलिए दिल बहुत घबरा रहा था। मगर शुक्र है वहाँ एक लेडी कांस्टेबल मेरी जाने वाली
निकल आई। दरअसल उनका बच्चा मेरी ही क्लास में पढ़ता था और यूं मैंने अपनी बेटी के कत्ल की FIR दर्ज करवा दी। अगले दिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की और गांव जाकर तफ्तीश की, जिस पर ज्यादातर लोगों ने यही बयान दिया कि मेरी बेटी का ससुराल गांव के मोहसिब घराना है। मैंने पुलिस से कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम की दरखास्त की, जिसे सुनकर मेरी दोस्त शम्सा और इसकी बहन के हाथों के तो तोते ही उड़ गए और वो फौरन मेरी जी हजूरी करने लगे कि तुम्हारी बेटी को हमने नहीं मारा, वो अपने ससुराल में खुश थी और अपनी ही मौत मरी है। लेकिन मेरा दिल अंदर से छलनी हुआ पड़ा था। मैंने इनकी एक भी ना सुनी और पुलिस से कब्र खुलवाने की दरखास्त की। वैसे भी कत्ल के केसेस में ये सब कुछ कार्रवाई का हिस्सा था और यूं गांव के मौजूद अफराद के सामने एक शाम को कब्र को दोबारा से खोला गया और ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि अंदर कोई भी इंसानी मुर्दा जिस्म मौजूद नहीं था। ये सब देख के तो मेरी बेटी की सांस के छक्के छूट गए। लोगों ने वहां गवाही दी कि कब्र में लाश को उतारा गया था और बाकायदा जनाजा पढ़कर दफनाया गया था। यहाँ ये बात तो साफ जाहिर हो गई कि लड़की की मौत तभी नहीं है, घर वाले जरूर कुछ छुपा रहे हैं और इसलिए लाश को गायब कर दिया है। पुलिस ने मेरे दामाद और इसकी माँ को हिरासत में ले लिया और इनके खूब शोर मचाने के बावजूद इन्हें ले जाकर लॉकअप में बंद कर दिया, जहाँ दिन रात इनकी खूब तवासा और खातिरदारी हुई। इसके बाद दोनों माँ बेटे ने आखिरकार सच उगल ही दिया, जिसे सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ ये सब इंतकामी कार्रवाई थी और इस इंतकाम ने एक मरतबा फिर मुझे मासी में लाकर खड़ा कर दिया था, जिससे पीछा छुड़ाकर मैं भागी थी। जब मेरा मासी में मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन ने अपनी मर्जी से तय किया तो मुझे इस पर इतराज था, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती थी और इसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जिस शख्स को मेरे वालिदैन ने मेरे लिए पसंद किया था वो भी मुझे पसंद करता था। उसका नाम आरिफ था। आरिफ ने मुझसे रिश्ता अपनी पसंद से कायम किया था, जब इसके वालिदैन और बहन भाई अपने मुल्क से बाहर थे और शादी में शिरकत करने के लिए आने वाले थे। मंगनी के बाद आरिफ मुझसे अक्सर मिलने आने लगा, लेकिन मेरी गैर दिलचस्पी को मेरा मशरकी होना समझता रहा। ऐसा लगता था कि मेरी फितरी झिझक और बेशर्म के बायस इससे बात नहीं करती। वो जब भी मुझसे मिलने आता तो महंगे तोहफे तवाइफ लाता, जिसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत था। लेकिन मैंने कभी भी इन तोहफों को अहमियत ना दी और उठाकर बेदिली से रख देती। आखिरकार हमारी शादी की तारीख तय हुई और आरिफ का मिलना जुलना मुझसे कम हुआ, तो फिर मुझे भी अपने पसंदीदा शख्स के साथ मिलने का मौका मुयस्सर आ गया। मैंने इसके साथ मिलकर भागने का प्लान बनाया और ऐन बारात वाले दिन भागकर शादी कर ली। शादी के बाद मेरे शौहर ने मुझे इतना खुश रखा कि मैं कभी भी पलट कर ना जा सकी और ना ही कभी इनसे राब्ता करने की कोशिश की। हत्ता कि अपने शौहर की वफात के बाद भी मैंने वालिदैन के दर पे जाने की हिम्मत ना की। लेकिन मेरी बेवफाई का सदमा मेरे वालिदैन ने बर्दाश्त कर लिया था, जबकि आरिफ ये खबर ना बर्दाश्त कर सका और इसने अपनी जान दे दी। उस दिन के बाद से ही इसके खानदान का वाहिद मकसद मुझे ढूंढना और मुझसे इंतकाम लेना था। इस मकसद के लिए सबसे पहला और कड़ा वार इन्होंने मेरे शौहर पर किया, जिसकी मौत को आज मैं एक हादसाती मौत समझती रही। वो भी एक कत्ल था जो आरिफ के घर वालों ने सोची समझी साजिश के तहत करवाया था। इंतकाम की आग में जलते हुए इस खानदान को अब भी सुकून न आया और इन्होंने दूसरे वार की तैयारी शुरू कर दी। इस मरतबा पहले से ज्यादा लंबी प्लानिंग की थी। जैसे स्कूल में मुझे नौकरी मिली, वहाँ आरिफ की बहन भी आ गई और वो शम्सा, जिसे आज तक मैं अपनी दोस्त समझती थी, वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन निकली। इसने निहायत चालाकी से पहले मेरा इत्मीनान जीता और फिर अपनी बहन के बेटे का रिश्ता मेरे सामने रख दिया। इस सारे मंसूबे की असल शम्सा की बहन और मेरी बेटी की सास थी, जिसका इरादा मेरी बेटी को रास्ते से हटाकर मुझसे सारी जिंदगी के लिए तड़पाना था। लेकिन इससे पहले ही मेरी बेटी हामला हो गई और अल्लाह ने जहाँ भी इसकी मदद की। इसने अपना बच्चा खो दिया जो कि इन्हीं का खून था, लेकिन इसकी जान बच गई। इस हकीकत का इदराक मुझ पर आज हुआ था कि शम्सा और इसकी बहन आरिफ की बहनें थीं, जिन्हें शादी से पहले मैं अपनी गैर तवज्जो ही की वजह से देख ना सकी थी। जब आरिफ और इसकी बहन ये सब कुछ थाने में बैठी हुई सुना रही थी, मेरे पैरों तले से जमीन निकलती जा रही थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इंसान बदले की आग में इस कदर अंधा भी हो सकता है। वो गुनाह जो मैंने किया ही नहीं था, उसकी सजा उन औरतों ने मुझे और मेरी बेटी को दी थी। जब वो लोग कहानी सुनाकर बस कर चुकी और उनके पास बोलने को कुछ न रहा, तो फिर मैंने अपनी बेटी को घर से बुला ली और जब उस सबके सामने जिंदा सलामत आई तो सबकी आंखें खुल गई। मैंने पुलिस को आगे की कहानी सुनाई कि कैसे जनाजे के वक्त मुझे हकीकत का इल्म हो गया था और मैंने अपनी बेटी की जान बचा ली थी, कि ये सब कुछ इसके खानदान की असलियत सामने लाने के लिए किया था। बेशक इन्होंने मुझसे मेरा शौहर छीन लिया और अब मेरी बेटी छीनने की कोशिश भी की, लेकिन इन सबको भी खुदा ने दुनिया में ज़लील और रुस्वा कर दिया था। दुनिया में तो सजा काट ही रहे थे, लेकिन जो सजा आखिरत में मिली थी इसका हिसाब अभी बाकी था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की मजीद अच्छी और सबक आमूज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफिज।